अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसन बुखारी ऑफिशियल। नाजरीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं मखदूम सैयद ज़ुमर्द हुसैन बुखारी सज्जादा नशीन दरबार आलिया जलालिया कादरिया उस शरीफ, और उनके साथ वली अहद मखदूम ज़ादा सैयद हसन ज़ुमर्द बुखारी भी हमारे हमरा हैं। इन्होंने हाल ही में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की खसूसी दावत पर जरदारी हाउस इस्लामाबाद में उनसे तफसीली मुलाकात की और तफसीली तबादला ख्याल भी हुआ। हम इनसे मजीद जानेंगे उस दौरे से मुतल्लिक तफसीली कि क्या बातें हुई और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी कौन से टॉपिक डिस्कस किए गए। इसी सिलसिले में हम चलते हैं मखदूम ज़ादा सैयद हसन ज़ुमर्द बुखारी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम हजूर, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। हजूर, आप साबिक सदर जिन्हें मर्द हुर भी कहा जाता है, आसिफ अली जरदारी साहब की खसूसी दावत पर वहाँ तशरीफ ले गए। ये आपका वहाँ उनके साथ पहला दौरा था, तो आप उस दौरे से मुतल्लिक हमारे देखने वालों को बताना चाहेंगे कि वो दौरा कैसा रहा और कौन से मौजू जो हैं वो तफसीलन ज़ेर बहस है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ और शेख साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला। मौला आप सबको सलामत रखे। जी, दौरे के लिहाज से जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास मखदूमुल मुल्क मखदूम सैयद ज़ुमर्द हुसैन बुखारी सजादा नशीन उस शरीफ मेरे बाबा जान को जो उन्होंने अपनी दावत पे बुलाया स्पेशल, तो बहुत अच्छा दौरा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और सियासी सूरत हाल यही है कि कदीमी हम एक तो अपनी तरफ से भी पैगाम देना चाहेंगे कि हम शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमेशा से हैं और इंशाल्लाह हमेशा तक, जब तक हमारी ज़िंदगी है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भरपूर अपनी पार्टी है वो हमारी, और हम हमेशा उसमें रहेंगे। और जल्द ही ये इमरान नियाज़ी साहब का हम तख्ता उल्टेंगे इंशाल्लाह। हमारे आने वाले जो वज़ीर आज़म होंगे वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। तो हाल ही में हम तमाम अपने मुरीदों को और तमाम जितने भी हमारे मानने वाले हैं सबको यही पैगाम देना चाहेंगे कि हमारे मानने वाले जहाँ जहाँ भी हैं सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही साथ देंगे। और हम हमेशा जो हमारा ये दौरा रहा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मखदूम साहब की क़यादत में, वो बहुत अच्छा रहा। और इंशाअल्लाह हमारे जो उस शरीफ के तरक्याती काम हैं, जब भी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आ रहा है इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह हमारे जो मज़ारात हैं और जितने भी हमारे दीनी लिहाज से और दुनियावी लिहाज से हमारे उस शरीफ के काम हैं, वो हम भरपूर तरीके से जरदारी साहब से भी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी हम रिक्वेस्ट भी करेंगे और हमने की भी है, और इंशाल्लाह जल्द ये काम भी हमारे मुकम्मल होंगे। अच्छा हजूर, हमारे इल्म में आया कि आपको जनूबी पंजाब की सतह पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि जरदारी साहब ने आपको कोई टास्क दिया? हमारे जो बिल्कुल टास्क बिल्कुल है हमारे पास, क्योंकि हाल ही में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की वो जो अली मूसा गिलानी वाली सीट है जी, उसमें भी हमारा टास्क था जो चेयरमैन साहब ने मुझे खुद दिया था। हमने वो टास्क भी कंप्लीट किया है। अब क्योंकि ये टास्क आपको पता है हाइट्स होते हैं सब पार्टी के आपस में, तो इंशाल्लाह आगे भी जो हमें टास्क दिए गए हैं हम भरपूर उन टास्क को पूरा करेंगे। अच्छा सर, हमारे इल्म में ये भी आया कि आपने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को और उन पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को भी उस शरीफ के दौरे की दावत दी है। जी इंशाल्लाह, और जल्द ही फरवरी के आखिर में इंशाल्लाह, नहीं तो जैसे ही कुछ सर्दियाँ कम होती हैं, जरदारी साहब ने हमारे साथ वादा किया है कि वो मखदूम साहब के पास आएंगे और नवाजरात की ज़ियारत भी करेंगे और यहाँ पे स्टे भी करेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी पहले यहाँ पे उज की शरीफ की तारीख में पहली दफा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दौरा हुआ और उन्होंने सबसे पहले आपके पास तशरीफ लाए, ज़ियारत का भी शर्फ हासिल हुआ और मखदूम साहब ने दुआ भी कराई। तो हजूर, आखिरी सवाल आपसे कि आपके इस दौरे से मुतल्लिक हल्के हमारे खासतौर पे हमारा हल्का और जनूबी पंजाब की सियासत में एक हलचल मच चुकी है। जो उम्मीदवार हैं या जो साबका हैं या मौजूदा हैं, उन्होंने भी काफी सारी उम्मीदें अब आपसे लगा रखी हैं, तो क्या इस हवाले से भी आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले रही जो सियासत की बात, तो अगर हमारे खानदान ने सियासत करनी होती तो वो करबला ना जाते, वो मदीना में बहुत अच्छी सियासत हो सकती थी। बिल्कुल। तो अगर देखिए जो सियासी सूरत हाल आपके सामने है कि सियासी लोग कैसे हैं और आजकल के लोग कैसे कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। अगर हालात खराब हो गए तो जैसे अल्लाह ने चाहा, मेरे मौला ने साथ दिया जी, तो इंशाल्लाह मैं जरूर सियासत में कदम रखूंगा। माशाल्लाह जी। नाज़रीन, ये भी आज की सबसे बड़ी खबर है कि मखदूम ज़ादा वली अहद मखदूम सैयद हसन ज़ुमर्द बुखारी का कहना है कि अगर अल्लाह ने चाहा और मेरे बुजुर्ग की दुआएं मेरे साथ और अगर उनका हुक्म हुआ और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की तरफ से ये फैसला आया कि मखदूम ज़ादा सैयद हसन ज़ुमर्द बुखारी सियासत में कदम रखें, तो इंशाल्लाह ये कदम भी रखेंगे और भारी अक्सरियत से कामयाब भी होंगे।
हम आखिर में हजूर से दरख्वास्त करेंगे कि वो दुआ फरमाए और हमारे लिए, और ख़ास तौर पे इस वक्त मुल्क में जो हमारा मुल्क अमन का गहवारा है वो बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या महमूद भक के मोहम्मद या भक के लिए फतह समावत भक के फातिमा या मोहसिन भक के हसन या कदीम अलैहिस्सलाम भक के हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मालिक अल्लाह, मेरे खालिक अल्लाह, मेरे करीम अल्लाह, मेरे रहीम अल्लाह, सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद दा सारे मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ मान रखो। आमीन। बिलखसूस शहंशाह लजपाल किबला मखदूम अल मखदूम अल मखादिम फ़ख्र सादात मोरिस आला बर सगीर पाक गोविंद किबला वकाबा मखदूम सैयद हामिद मोहम्मद नौबहार अलमरूफ मखदूम सैयद ज़मर्द हुसैन बुखारी सजादा नशीन दरबार आले जलालिया सैयदना सायत ज़ुहूर इमाम ज़माना सारे सलामत रखो। आमीन। सारे बुजुर्ग शेख अकमल साहब इन्ना साहब सलामत रखो। इलाही सारे बिरा हसन सिंह को आबाद रखो। आमीन। पूरी उम्मत मुसलमान दी खैर फरमाओ। सब कुछ शहंशाह लजपाल हजूर पाक दी ज़ियारत नसीब करने का मौका अता फरमाओ। शहंशाह लजपाल या रब।